friends. तो as you know that guys, we are working as a NGO. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में, बल्कि आज भी हम यही कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो एजुकेशन है फ्री प्रोवाइड करवाएं, खास करके उन लोगों के लिए जो नीडी हैं बट अफोर्डेबल नहीं है. दे वॉन्ट टू स्टडी बट दे हैव नो सोर्स ऑफ स्टडी. तो हम सभी लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं. तो वेलकम टू आवर चैनल द इंडिया रीड्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो एज यू नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस and it's our fifth tense. See, our fifth tense is past continuous tense, or it's also known as past progressive tense. हाँ जी. तो in my previous video we have discussed that कि present continuous के कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे रेको होती है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो वो रेको के लिए मैंने आपको वर्ड्स बताए थे. वो वर्ड्स क्या थे? रहा है, रही है, रहे हैं. ये किसकी रेको के लिए वर्ड बताए थे मैंने आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए. तो आज हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव. तो इसकी रेको के लिए मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो उसमें मैंने आपको बताया था रहा है, रही है, रहे हैं. तो इसके बच्चे सिम्टम्स होते हैं गाइस. इसके सिम्टम्स होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे. क्या होते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे. हाँ जी. उसमें हम लोगों ने यूज किया था इज, एम, आर. तो here we will also use helping words, but instead of is, am, are we will use was, were. Perhaps you know this thing. If you have kept this thing in your mind, I have told you that in any continuous tense always we will use first verb plus ing. So it's also a continuous tense. So here also was verb plus first verb plus ing. So with the singular things like I, he, she, it, any name, we will use was. And with plural like we, you, they, any plural word we will use were. Plus with both things, with was or with the verb, we will use first verb plus ing. तो आप लोगों को गाइस, फ्रेंड्स, आप लोगों को सिमिलैरिटीज पता चल गई होंगी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके सिम्टम्स होते हैं रहा है, रही है, रही है. और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके सिम्टम्स है रहा था, रही थी, रहे थे. तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज, एम, आर. पर इसमें इज, एम, आर की प्लेस पर हम यूज करेंगे was and were. And same condition in any continuous tense that we will use first verb plus ing. So same thing we will apply here, first verb plus ing. So with the singular things like I, he, she, it, any name, we will use was. And with plural things like we, you, they, we will use verb plus same thing first verb plus ing. So let's start with its example. हाँ जी. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो हमने टेंस बनाए थे वह बाजार जा रहा है, बस उसी को ले लो. वह बाजार जा रहा था. वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही. उसके साथ हमें यूज करना था इज, एम, आर. रहा है पर ये क्या रहा था. सो ही वाज. फर्स्ट वर्ब क्या हो गई? गो. फर्स्ट वर्ब प्लस ing. वह बाजार जा रहा था. ही वाज गोइंग टू मार्केट. सिंपल. हाँ जी. वह मंदिर जा रही थी.
वह मंदिर जा रही थी। She was going to temple. बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बच्चों की इंग्लिश क्या हो गई? चिल्ड्रन। चाइल्ड होता तो हमें क्या यूज करना था? वाज। तो चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड आ गया, तो चिल्ड्रन के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स। अंडरस्टूड? हाँ जी। As I told you that earlier in my video that every tense have further three types, like first is positive or affirmative. So this type is known as positive or affirmative. Now we are going to discuss negative. See, नेगेटिव। तो नेगेटिव में सेम, हाँ जी, तो नेगेटिव में सेम क्या होगा? सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? was not, और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? were not। सेम प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing। लाइक बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम। बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। चिल्ड्रन ज्यादा हो गए। चिल्ड्रन वर नॉट, नेगेटिव है ना, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। वह खाना नहीं बना रही थी। वह मंदिर नहीं जा रही थी। सीता पत्र नहीं लिख रही थी। तो सीता पत्र नहीं लिख रही थी। सीता सिंगुलर हो गया। सीता was not writing a letter. सीता was not writing a letter. Write first verb plus ing. But see, spells of write is this. But when we will use ing, we have to remove this e. So it will be writing. Sita was not writing a letter. Further, it's interrogative. You know that any interrogative ends with a question mark sign. So same things we will apply here, like use in interrogative, use was, were before subject. Use was, were before subject plus first verb plus ing plus question mark at the end. Means आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, लाइक आई, मी, सॉरी आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, एनी नेम, कुछ भी लगा लो, वो अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आगे क्या यूज करेंगे? या तो वाज या तो वर। पर कैसे वाज वर यूज करेंगे? पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम वाज यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर। तो सब्जेक्ट से पहले आ गया वाज वर प्लस सेम फर्स्ट वर्ब प्लस ing प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड बिफोर, because if we will not use question mark at the end, then you know our half mark will be deducted. So say its example. हाँ जी, तो सी, क्या सीता पत्र लिख रही थी? अब पहले सब्जेक्ट ढूंढो अपना। सब्जेक्ट क्या आ गया? सीता। क्या सीता पत्र लिख रही थी? अब पहले अपना सब्जेक्ट देखो भाई। अगर हमारा
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, was। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, were। तो as you know that it's a singular, then was सीता, मैंने क्या कहा था, use was verb before subject plus first verb plus ing। क्या सीता पत्र लिख रही थी, was सीता writing, first verb plus ing, was सीता writing a letter। तो at last क्वेश्चन मार्क साइन, अंडरस्टूड। हाँ जी, क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो बच्चों की इंग्लिश क्या हो गई, चिल्ड्रन। हाँ जी, तो चाइल्ड होता तो सिंगुलर, चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल। इट मींस हम इसके आगे क्या लगाएंगे, वर। क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स। ओके, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, वन थिंग मोर फ्रेंड्स, क्या होता है कि टेंसेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो चलो होता है कि हमें ट्रांसलेट करना होता है, पंजाबी में लाइन आती है, हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। कई बार हिंदी में आती है, कई बार पंजाबी में आती है और हमें उसको ट्रांसलेट करना होता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स ऐसी भी दे देती हूँ जिसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ टेंसेस, लाइक क्या है, सपोज आपको आ जाता है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो कई बार क्या होता है, जो चेंज ऑफ टेंसेस होते हैं ये इंग्लिश में ही आएगा और आपने इसको इंग्लिश में ही चेंज करना है। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो वो ब्रैकेट में लिख देंगे चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमने क्या करना है, पहले देखो ये किस सेंस में है, आई एम राइटिंग अ लेटर, इज एम आर किस में यूज होता है, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, इज एम आर किस में यूज कर रहे थे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। बट उन्होंने हमें क्या बोला, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं या चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कोई भी टेंस बोल सकते हैं। मान लो आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है या पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो आप क्या करोगे, पहले अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल फॉलो करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में उसके पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ सेकंड वर्ब यूज होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो देखो आई, अब हेल्पिंग वर्ब तो कोई यूज होना नहीं, कौन सी वर्ब यूज होती है, सेकंड। तो राइट की सेकंड वर्ब क्या होगी, रोड, राइट रोड रिटन, आई रोट अ लेटर। तो ये अपना किसमें चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया और फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी थी उसको भी रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर कौन सी वर्ब यूज कर ली, सेकंड। तो ये बन गया अपना पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स तो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसमें क्या यूज होता है, वाज वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई, अब एम रिमूव हो जाएगा तो इसमें क्या यूज होगा, वाज या वर। आई वाज सेम, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या अपना बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। बस इस तरह से आप चेंज ऑफ सम टेंसेस भी कर सकते हो, चेंज ऑफ टेंसेस, और दूसरे टेंसेस भी कवर अप कर सकते हो। ओके गाइस, तो सी नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।